एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक डेली आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें डेली हम एक आंसर लिखते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जनरली ये मॉडल आंसर होता है और जो क्वेश्चन होता है वो पीवाईक्यू होता है। तो हम लोगों ने उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और क्वेश्चन लिया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है GS1। 200 शब्दों में लिखना है एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन रेनेसा ऑफ 19th सेंचुरी, डिस्कस द कॉजेज ऑफ इंडियन रेनेसा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो चीज़ें पूछी गई है। पहला तो इंडियन रेनेसा का मतलब पूछा गया है। दूसरी चीज़ जो कॉजेज थे इंडियन रेनेसा के वो सारे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आंसर राइटिंग का वो फॉलो किया। उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, देन बॉडी एंड अगेन फिर यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिखा है लास्ट में। तो आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। आंसर आप जब भी लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से लिखना है 10 नंबर का जो आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, तो मैंने इसका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पर कि जो इंडियन रेनेसा था वो क्यों हुआ था एंड उसके जो फादर थे वो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है, तो जो पुनर्जागरण का समय था उसको बोलते हैं इंडियन रेनेसा एंड उसको डिफाइन किया है मैंने यहाँ पर 4 से 5 लाइन में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो इंट्रोडक्शन होगा वो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन में अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है। देन उसके बाद मैंने यहाँ से बॉडी लिखना स्टार्ट किए। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे कि क्या क्या थे। उसमें कल्चरल सर्वाइवल बताया, सोशल प्रोग्रेस, जो चीज़ें थी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी वाली वो बताइए यहाँ पर। नेशनल अवेकनिंग बताइए कि पुनर्जागरण से नेशनल अवेकनिंग भी हुई थी। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर मेजर फिगर्स एंड उनके कंट्रीब्यूशन बताए हैं कि जो रेनेसा में कौन कौन से फिगर्स थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय को सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले सती प्रैक्टिस अबोलिश करवाई थी। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो थी वो रुकवाई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले उनका नाम मेंशन किया है। देन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेदांत फिलोसॉफी हर जगह फैलाई है। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ लिखी इन्होंने। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो री मैरिज, ज्योतिबा फूले, ये भी एक समाज सुधारक थे। तो इस तरीके से मैंने सबके नाम मेंशन किए। 5 यहाँ पर मैंने प्रोमिनेंट फिगर्स के नाम लिखे हैं। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स के बाद प्रोमिनेंट फिगर्स यहाँ पे मेंशन किया है। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर मैंने की डेवलपमेंट्स मेंशन किए हैं, मतलब जो जो भी चीज़ें थी इंडियन रेनेसा में जो हुई थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन की, स्पेशली जैसे सोशल रिफॉर्म से। ठीक है, वो किस तरीके से चीज़ें हुई है सोशल रिफॉर्म्स में। देन यहाँ पर अबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस बताया, चाइल्ड मैरिज बताई है। एजुकेशन में मैंने लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज 1817। रिलीजियस रिफॉर्म्स में मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज। तो इस तरीके से बताया कि ये इस तरीके से चीज़ें हुई ये सारी। फिर मैंने यहाँ पर कॉजेज लिखे हैं कि क्या क्या कारण थे इंडियन रेनेसा के। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, यूरोपियन एनलाइटमेंट इन्फ्लुएंस, देन ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस एंड न्यूज़पेपर। फिर मैंने सोशो रिलीजियस फैक्टर्स लाइक मैनी प्रैक्टिसेस वर सीन एज रिग्रेसिव, जैसे चाइल्ड मैरिज मैंने पहले मेंशन कर दिया कि चाइल्ड मैरिज या सती प्रैक्टिस, विडो रीमैरिज, ये सारी चीज़ें क्या उनको रिग्रेसिव देखा जाता था कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये सब स्टार्ट हुए थे पुनर्जागरण वाली चीज़ें। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस भी बताइए कि किस तरीके से ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उन्होंने इकोनॉमी में भी बहुत सारा चेंजेस लाया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे। देन लास्ट में 3 लाइन में मैंने यहाँ कंक्लूजन लिखा है कि उसने जो 19th सेंचुरी में इंडियन रेनेसा था एक पाइवोटल मूवमेंट था और उसने इंडिया को एक इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप की तरह शेप किया, रीशेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो इस तरीके से मैंने 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको अलग अलग चीज़ों में डायमेंशन में बताया है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से
लिखिए, आप देख सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर लिखें आपको कॉपी एकदम क्लीन रखनी है, ठीक है। और आपको बताना है कि आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सफाई का ध्यान रखना है, आप ज़्यादा काटा-पीटी ना करें। इसके अलावा आपको जो की पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन करने हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी मेंशन करनी है, लाइन छोड़ के थोड़ा-सा लिखना है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आंसर लिखने की, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉपी चेक हो, आपको कोई सजेशन फीडबैक चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हैं, तो आपको कॉपी इवैल्यूएट होकर मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है, जो 2026-27 के लिए है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।